अगर आपको दिक्कत आती है एक ही क्रोमोसोम नंबर, उस पे 6 क्वेश्चन। व्हाट इज टोटल क्रोमोसोम नंबर, व्हाट इज सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर, व्हाट आर हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, व्हाट इज गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर, व्हाट इज बेसिक क्रोमोसोम नंबर, व्हाट इज मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। हैप्लॉइड, मोनोप्लॉइड। हैप्लॉइड इज इक्वल टू मोनोप्लॉइड कब होता है, क्या होता है, अगर आपको जानना है तो देखिए वीडियो लास्ट तक। चलते हैं क्लास की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो हमने टॉपिक चुना है बहुत ही बेसिक टॉपिक चुना है, जिसपे बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं बिल्कुल ही। अक्सर मेरे मतलब यूजी से लेके जो मेरा पीएचडी का जो सफर रहा है उसमें देखा एक टाइप का जो क्वेश्चन कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, और अक्सर स्टूडेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम देखिए कि उस क्वेश्चन के बेसिक्स समझने में दिक्कत आती है, और वो है सिंपल क्रोमोसोम नंबर को लेके जो क्वेश्चन आता है। अब क्रोमोसोम नंबर हो सकता है, क्रोमोसोम का इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी कैसे क्वेश्चन बच्चे गलत आते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसे कोई भी क्रोमोसोम नंबर पहले तो बात है रिप्रेजेंट जो बच्चा करता है वही गलत करता है। जैसे किसी को अगर आपने सुना हो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, अब इन तरह के क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है पहले वो बात करते हैं। देखिए, जैसे मैं बात करता हूं सबसे बेसिक क्रॉप ले रहा हूं मैं, बेसिक क्रॉप जिसका नाम है आपका वीट। वीट आपको पता है वीट एक तरह का हेक्साप्लॉइड। अब पहली बात तो हेक्साप्लॉइड क्या होता है, ये प्लॉइडी लेवल क्या है, मतलब अपन जितना भी प्लॉइडी कंसेप्ट है उसको अपन अच्छे से समझेंगे। अब वीट की क्रोमोसोम नंबर को कभी भी अपन कहते हैं हेक्साप्लॉइड, तो कभी अपन ऐसा नहीं लिखते हैं कि 6n = 42। नो, ये ध्यान रखना तरीका एकदम गलत है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये हेक्साप्लॉइड है तो अपन ने इसको रिप्रेजेंट किया ऐसा, क्योंकि सर हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं n से, डिप्लॉइड को करते हैं 2n से, ट्रिप्लॉइड को करते हैं 3n से। ध्यान रखना ये सिस्टम एकदम गलत है। कभी भी क्रोमोसोम नंबर को आपको शो करना है तो क्रोमोसोम नंबर आप हमेशा इस तरह से शो करते हो कि 2n, जैसे वीट के क्रोमोसोम का हेक्साप्लॉइड है तो मैं ध्यान रखना इसको दिखाऊंगा 6x = 42। अब ये सिंगल क्रॉप को लेके आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि क्या होता है, जैसे पूछा जा सकता है कि वीट के अंदर आप टोटल क्रोमोसोम नंबर बताइए। हो सकता है कि आपको ये ना पूछे, क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि साहब आप बताइए वीट के अंदर सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर कितने हैं। ये नहीं पूछेगा तो आपको पूछेगा साहब वीट का है हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितना है। अगर यही नहीं पूछेगा तो इसको थोड़ा सा टिपिकल बनाने के बताएंगे वीट के अंदर गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर कितना है। अगर ये नहीं पूछा तो पूछ लेंगे वीट के अंदर आप बताइए बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना है। और भी टिपिकल बनाना होगा तो पूछेंगे कि 20 वीट के अंदर आप मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितना है। कितने क्वेश्चन सिंपल क्रोमोसोम नंबर को लेके 6 तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और कई बार तो अगर मैं आपको बेसिक जिसका इससे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे एक बच्चे बहुत गलत होता है जिसका वो टॉपिक अलग है, जिसमें पूछा जाता है एंडोस्पर्म के अंदर क्रोमोसोम नंबर बताइए। मतलब क्रोमोसोम नंबर को लेके कितने क्वेश्चन बन गए आपके, बेसिक 7 क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक 7 क्वेश्चन। अब यह सवाल आता है कि सही टोटल क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर, बेसिक क्रोमोसोम नंबर, मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, एंडोस्पर्म क्रोमोसोम नंबर क्या होता है। देखिए, इसको समझने के पहले अपन थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स पे लेके जाता हूं कि जिससे अपन बोलते हैं, जिसका अपना बोलेंगे कि साहब प्लॉइडी कंसेप्ट, कि प्लॉइडी क्या होती है, मोनोप्लॉइड, हैप्लॉइड क्या होता है ये प्लॉइडी कंसेप्ट। देखिए, प्लॉइडी कंसेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज क्लियर होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्रोमोसोम नंबर को लेके। कि जैसे मैं अपना सबसे पहले अपना एग्जांपल अपना ही लेते हैं, ह्यूमंस का लोग समझना बहुत आसान होता है कि देखिए होता क्या है। जैसे अगर आपने कैरियोटाइप दिया, कैरियो पढ़ा है जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है क्रोमोसोम नंबर विद डायग्राम, उसको अपन कैरियोटाइप बोलते हैं। ह्यूमंस की मैं बात करूं तो ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है आपके हर सेल के अंदर, जो आपका सोमेटिक नंबर है आपके हर सेल के अंदर, वो ध्यान रखना अपन लिखते हैं। अगर अपन एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो इस तरह से होता है 21 = 2x क्या होता है 46। बेसिकली आपने जो जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा होगा वो लोग इस तरह से लिखते हैं, बल्कि एक्चुअल में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो यहाँ पे आपको 3 चीजें जो अक्सर डिनोट की बात करूं अल्फाबेट की, एक आपको अल्फाबेट दिख रहा है N और एक दिख रहा है X। होता है क्या वो सुनिएगा।
जैसे ये किसी ह्यूमन का या किसी भी का एक सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होता है आपके क्रोमोसोम, जहां पे डीएनए और जीन होते हैं। अब बात आती है क्रोमोसोम कितने। जैसे मैं बात करता हूं ह्यूमन के अंदर, ध्यान रखना एक जो होता है वन सेट, एक ध्यान रखना 23 क्रोमोसोम का एक सेट होता है, वन सेट होता है। कितना सेट होता है? 23 क्रोमोसोम नंबर का। जैसे मैं आपको बताऊं नॉर्मल, अगर आपको बताऊं जैसे 1 2 3 4, जैसे मैं अगर इससे भी अगर कम लूं, जैसे मैं बात करता हूं जैसे वीट, अपना पी की बात करते हैं, आपने जेनेटिक्स पढ़ी है तो मेंडल का नाम आता है और पी के सबको क्रोमोसोम नंबर पता है। क्रोमोसोम नंबर पी होते हैं 21 = 2x = 14। मतलब यहां होता है क्या, मैं आपको वीट का भी एक्स और एन को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ध्यान रखना, जो एक्स होता है उसे अपन बोलते हैं बेसिक क्रोमोसोम नंबर। क्या बोलते हैं? बेसिक क्रोमोसोम नंबर। और जो एन होता है उसे अपन हैप्लॉइड और 2n को अपन टोटल क्रोमोसोम नंबर। अब क्या होता है, बहुत अभी टिपिकल हो जाएगा अगर मैं एक साथ बोल दूंगा तो आपको बता। तो होता क्या, जैसे पी के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके एक सेल के अंदर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कितने 1 2 3 4 5 6 और ये कितने हो गए आपके 7 क्रोमोसोम का एक सेट होता है। मैं कह दूं एक सेट, जैसे आप अगर अपन चप्पल की बात करें, शूज की बात करें, शूज की एक जोड़ी की बातें करो, एक जैसे आपने 7 जो क्रोमोसोम का उसका एक क्या कहलाएगा कंप्लीट सेट होता है। उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे बेसिक क्रोमोसोम नंबर, या उसको अपन बोलेंगे मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। मतलब वन कंप्लीट सेट, मतलब वन कंप्लीट सेट, ध्यान रखना, इसको अपन क्या बोलेंगे? वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। किसी भी स्पीसीज के अंदर एक जो कंप्लीट सेट होता है उसे ध्यान रखना अपन क्या बोलेंगे? एक मोनोप्लॉइड, या उसी को ध्यान रखना, इसी का ही अदर नेम क्या है? बेसिक क्रोमोसोम नंबर। अब क्या होता है, जैसे कोई चीज डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड का मतलब उस सेट की कितनी कॉपी होगी? उसकी होगी कॉपी 2 का मतलब होगा कि यहां पे 2 जोड़ा, मतलब ये, तो ये टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे? ये टोटल हो जाएंगे आपके 14। कितने हो जाएंगे? 14। तो मतलब सेट कितने का था? एक का 7 का। अभी डिप्लॉयड हुआ मतलब एक एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी होगी? क्रोमोसोम की कॉपी होगी 2। तो इस तरह की स्पीसीज को अपन बोलेंगे डिप्लॉयड। और अगर, तो इसका मतलब मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, देखो x से, और ये डिप्लॉयड हुआ तो मैं इसको करूंगा 2x से। ध्यान रखना, n का मैं नहीं ले रहा हूं, n अलग चीज है, वो ध्यान रखना, वो अलग कंसेप्ट है। अगर ये 3 बार हो जाता है कॉपी तो इसे बोलूंगा ट्रिप्लॉइड। मतलब अगर ये 3 बार रिपीट हो जाता, 3 सेट हो जाते इसके, तो मैं इसको क्या बोलता है? इसको मैं बोलता ट्रिप्लॉइड। 4 होता तो मैं इसे बोलता टेट्राप्लॉइड। अब ये जो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम है गेहूं के अंदर ध्यान रखना, ये कितनी बार रिपीट हुआ? 7 बार, 7 टाइम्स। तो इससे अपन बोलते हैं, सॉरी 6 टाइम, तो इससे अपन क्या बोलते हैं? हेक्साप्लॉइड। वीट के अंदर ये जो क्रोमोसोम का जो एक सेट है, कितना, वो कैसे निकालते हैं आपको बताऊंगा। कैसे वो एक बार कितनी बार रिपीट होता है? 6 बार उसकी कॉपी होती है। मतलब इस डीएनए जो न्यूक्लियस है इसके अंदर 7 क्रोमोसोम, क्योंकि एक्स अगर आप देखें यहाँ पे 7 क्रोमोसोम का जो कॉपी होती है वो 6 बार रिपीट होती है, तो इससे अपन बोलते हैं हेक्साप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड का मतलब रिप्रेजेंट कितनी बार रिपीट होगा? 4 बार। अब इस क्वेश्चन को मैं आगे लूंगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको वापस से बेसिक्स पे लेके चलूंगा, तब जाके ध्यान रखना इन सवालों का अगर आपको जवाब चाहिए तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब जाके ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे आपको एकदम क्लियर होंगे। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं बेसिक जिसके आपको नॉलेज है मैं उसी की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ 2 एग्जांपल ले रहा हूं। एक तो जैसे मैं ले रहा हूं पी का, एक ले रहा हूं मैं यहाँ पे पोटैटो का, और यहां मैं एक ले रहा हूं व्हीट का। 3 एग्जांपल आपके सामने मैंने दिए। अगर मैं इनके क्रोमोसोम को मैं शो करूं तो क्रोमोसोम मैं नंबर में शो करूंगा इसका 21 = 2x = ध्यान रखना कितना होता है? 14। पोटैटो की मैं बात करूंगा तो मैं इसके क्रोमोसोम को शो करूंगा 21 = 4x = ध्यान रखना कितना करूंगा मैं? 48। वहीं मैं व्हीट की बात करूंगा तो मैं क्रोमोसोम को शो करूंगा 21 = 6x = 42। देखिएगा यहां 3 चीजें आपको दिखने को मिल रही है, खासकर क्रोमोसोम नंबर को लेके तो 2 तो खासकर दिख रही है। देखिएगा एक तो आपको दिखती है 2n, और एक दिख रहा है आपको जिसको मैं व्हीट की बात कर रहा हूं 2n, तो मैं इसका एक अल्फाबेट ले रहा हूं जिसको हम बोलते हैं x।
और मैं एक ले रहा हूं जिसको अपन बोलते हैं n, तो इसको अपन पहले लिखते हैं जब क्लियर हो तो n, और एक लिख रहा हूं मैं x। अब ध्यान से देखना, स्टेप वाइज देखना, अगर स्टेप वाइज आपने नहीं देखा तो ध्यान रखना बहुत चीजें यहाँ पे मिस हो जाएगी। ध्यान से देखना, ये जो 2n है ध्यान रखना, इसको देखो यहाँ चाहे 14 हो, चाहे 48 हो, चाहे 42 हो, मैंने एक चीज बार बार यूज की है, वो क्या की है, 2n। अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड, नो। अगर आपको प्लॉयडी लेवल चेक करनी है तो देखो मैं क्या बताऊंगा कि साहब p एक तरह का, मैं x को देख के ध्यान रखना, इसके आगे देखूंगा कि ये साहब ये कैसा है, ये एक डिप्लॉयड स्पीसीज है। अगर मैं पोटैटो की बात करूं तो ध्यान रखना यहाँ x के आगे कितना लगा हुआ है, 4 है, इसका मतलब ये कितने कैसी स्पीसीज है, ये टेट्राप्लॉयड स्पीसीज है। अगर मैं यहाँ x के आगे 6 लगा हुआ है, इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि सर व्हीट इज अ हेक्साप्लॉयड स्पीसीज। मतलब हिंदी में बात करूं तो मैं ये षट गुणित है, ये चतुर्थ गुणित है, और ये एक द्विगुणित किस्म है, मतलब किस्म एक पौधा है। अब बात करते हैं मतलब 2n, जिसे अपन बोलते हैं रखना, जिसे अपन द्विगुणित त्रिगुणित से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यहां मैं इसको बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा टोटल क्रोमोसोम नंबर। क्या बोलूंगा मैं इसको, क्रोमोसोम नंबर। मैं शॉर्ट रिप्रेजेंट करता हूं, टोटल CR से कर रहा हूं, टोटल क्रोमोसोम नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और इसी को ही ध्यान रखना, आप क्या बोलोगे, इसी को आप बोलोगे सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर। एग्जामिनर क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए टोटल की जगह क्या देता है, सोमेटिक वर्ड देता है। मतलब सोमेटिक का मतलब है टोटल क्रोमोसोम नंबर। n की बात करूं तो ध्यान रखना, n को मैं रिप्रेजेंट करता हूं हैप्लॉइड से, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, मतलब उसके आधे, मतलब 14 का आधा मतलब कितना, 7। n मतलब n डिवाइड जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, तो मतलब पोटैटो में हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितने, ऑब्वियसली बाय डिवाइड बाय 2 मतलब 24। व्हीट के हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर पूछो तो कितना, 42 का आधा मतलब 21। मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर का ही दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है, इसी को अपन बोलते हैं गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। मतलब एग्जामिनर अगर आपको गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर, देखो अगर मैं इस पे कंसेप्ट में जाऊं तो ये एक अलग कंसेप्ट है, गैमीट क्या होता है, गैमेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, वो एक अलग टॉपिक चला जाता है जिसमें 15-20 मिनट मुझे और लग जाएंगे, वो अपन और कभी लेंगे। अभी आप इतना ही मान के चलिए कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर अगर पूछ रहा है या गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर पूछ रहा है, इसका मतलब वो एक ही चीज पूछ रहा है, आपसे कुछ अलग नहीं पूछ रहा है। अगर x पूछ रहा है तो x पूछ रहा था, x का मतलब होता है, या तो आपको क्वेश्चन में देखा कि व्हाट इज बेसिक क्रोमोसोम नंबर, या इसी को वो अलग देगा कि व्हाट इज मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। मतलब ये देखिए रिप्रेजेंटेशन, मतलब 2n को अपन रिप्रेजेंट करेंगे टोटल क्रोमोसोम नंबर, या इसका दूसरा नाम है सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर। हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n से, और x को अपन बोलते हैं बेसिक क्रोमोसोम नंबर और मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम। अगर आपको प्लॉइडी चेक करनी है तो आपको ये x के आगे क्या लगा हुआ है आपको ये पता होगा, तभी देखना आप इसको डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या हेक्साप्लॉइड बोलेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे 2 है तो ऑब्वियसली बात है, मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा डिप्लॉइड। ये अगर मतलब जिसे अपन द्विगुणित पोटैटो है तो ध्यान रखना इसे मैं क्या बोलूंगा, कि 4 लगा हुआ है तो ध्यान रखना इसे मैं बोलूंगा टेट्राप्लॉइड। और ध्यान रखना यहाँ 6 लगा हुआ था, इसी को मैं क्या होगा, इसको बोलूंगा मैं हेक्साप्लॉइड। मतलब क्या हुआ देखिएगा, अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, एक एक पार्ट को लेना, इसको आपको अपने दिमाग के अंदर रखना है, इसको मैं थोड़ा साइड रखता हूँ। देखिएगा ये आपको अपने दिमाग के अंदर रखना है इस चीज को। अब मैं बात करता हूँ पी की। पी से अगर आपसे पूछा जाए कि पी में आपको टोटल क्रोमोसोम नंबर क्या है, ध्यान रखना यहाँ पे 3 सवाल एक ही पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन एक ही होगा। पहला क्वेश्चन होगा टोटल क्रोमोसोम नंबर, या ध्यान रखना इसको सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर। दूसरा ध्यान रखना जो क्वेश्चन होगा वो होगा हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर का, और तीसरा जो होगा वो होगा बेसिक या मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर का। मैं दूसरा टाइप में वर्ड नहीं लिख रहा हूं, आपको याद रखना। देखो मैं पी की बात करता हूं, पी के अंदर मैं टोटल क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना होता है साहब, 14 कह सकता हूं। हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, हैप्लॉइड क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करते हैं किसे, n से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन x से। देखो n पूछा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब इसका आधा होगा, मतलब अपन डिवाइड कैसे 14 डिवाइड बाई 2, हैप्लॉइड करना डिवाइड बाई 2, मतलब टोटल क्रोमोसोम नंबर का मतलब मैं कह सकता हूँ 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना आया आपका 7। बेसिक क्रोमोसोम नंबर है तो यहाँ पे भी क्या है, x के आगे क्या 2 है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो मैं लिखूंगा 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना 7। हाँ
या मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिक क्रोमोसोम नंबर, हैप्लॉइड क्रोमोसोम एक ही चीज हो गई। अब आगे बताऊंगा ये होती क्या, वो आगे आपको क्लियर करूंगा। अब बात करते हैं पोटैटो की। पोटैटो की मैं बात करूं तो देखो, आपसे टोटल क्रोमोसोम नंबर पूछे तो ऑब्वियस सी बात है, टोटल क्रोमोसोम नंबर क्लियर दिख रहा है। टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना है आपका, 48 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर पूछे तो ऑब्वियस सी बात है 48, यहाँ पे 2 डिवाइडेड, 48 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब कितना आएगा आंसर 24। हैप्लॉइड या पूछे गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर तो आंसर कितना जाएगा 24। लेकिन अगर आपको बेसिक क्रोमोसोम या मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर पूछे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे x के आगे कितना आ रहा है 4, ये 4 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 48 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब क्या हुआ 12। ये 12 क्या बता रहा है, देखो मतलब मोनोप्लॉइड किसे कहेंगे, ध्यान रखना, मैंने कहा था वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब आलू का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 12 क्रोमोसोम का एक सेट होता है, उसकी कॉपी कितनी बार होती है, उस 12 की कॉपी होती है 4 बार, 12 इंटू 2 24 इंटू 3 36 इंटू 4 कितना 48, तब जाके टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं 48। 48 का आधा, ध्यान रखना, जो पोलन ग्रेन के अंदर जो गैमीट होता है उसके अंदर होता है 24, मतलब ये बेसिक क्रोमोसोम ये नंबर या मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, वीट के होंगे आपके 12। तो आपसे पूछा जाए व्हाट आर द टोटल क्रोमोसोम नंबर इन पोटैटो तो आप कहोगे 48, व्हाट आर द बेसिक क्रोमोसोम नंबर तो आप कहोगे 12, व्हाट आर द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर आप कहोगे 24। अब मैं बात करता हूं किसके, वीट की, जिसने आपने बहुत अच्छे से, आपने बहुत ध्यान से देखा हुआ, देखिएगा अगर आपसे टोटल क्रोमोसोम नंबर पूछे तो ऑब्वियस सी बात है कितना है 42। लेकिन अगर यही चीज पूछा जाए हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर तो आपको अच्छे से पता है हैप्लॉइड का मतलब क्या, n का मतलब 42 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ऑब्वियसली बात है इक्वल्स टू कितना होगा 21, मतलब 42 का आपको आधा करना है। लेकिन अगर आपको बेसिक क्रोमोसोम नंबर या हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर पूछे तो यहाँ पे x के आगे कितना है 6, तो x इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाई 6, इसका मतलब कितना हुआ 7। तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर या मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर ऑफ वीट इज 7, मतलब 7 की कितनी कॉपी होती है 6, 7 6 जा 42, तब जाके ध्यान रखना टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 42। अब यहां पे देखिएगा दो चीजें आती है जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है। क्या, मैं अब डिपेंड आपका कर रहा हूं मोनोप्लॉइड वर्सेस हैप्लॉइड। ये मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड से आगे बढ़ने से पहले देखो आपको ये दो कंडीशन याद रखनी कि सब डिप्लॉइड स्पीसीज में हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर और जैसे मोनोप्लॉइड या बेसिक क्रोमोसोम नंबर इक्वल थे, लेकिन जब स्पीसीज पॉलीप्लॉइड हो जाती है, मतलब ये ट्रिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड हो जाती है, तो ये ध्यान रखना दोनों क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक बेसिक फंडामेंटल कहते हैं कि डिप्लॉइड स्पीसीज के अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर और बेसिक क्रोमोसोम नंबर इक्वल आते हैं। अब समझते हैं इसे कंसेप्ट को कि कंसेप्ट है क्या। अब अपन बात करते हैं तीन चीजों को लेकर अपनी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि मोनोप्लॉइड, हैप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड क्या होता है, दिखेगा। अपन बात करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय। अपन ध्यान रखना, आपको बताएं मोनोप्लॉइड या जिसी का दूसरा नाम क्या है, जिसी का दूसरा नाम अपन बात करते हैं, इसी को अपन, मैं इसको थोड़ा नीचे लेता हूं, अपन होता है अदर नेम ले लेते हैं, पहले अदर नेम ले लेते हैं। इसी को ध्यान रखना, इसी को अपन बोलते हैं बेसिक क्रोमोसोम नंबर, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेसिक क्रोमोसोम नंबर। हैप्लॉइड को ही ध्यान रखना दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है इसका गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। इसको ध्यान रखना, पॉलीप्लॉइड को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट बात करते हैं, इसका कोई अलग नेम, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, इस तरह से अलग नाम है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय। रिप्रेजेंटेड बाय की मैं बात करूं कैसे इसको शो करते हो, तो ध्यान रखना मोनोप्लॉइड और बेसिक क्रोमोसोम को आप शो करते हो किससे, x के, हैप्लॉइड को आप शो करते हो किससे, n से, और प्लॉइडी लेवल अगर आपको है तो इसी के मल्टीप्लाई करते हो, आप क्या करते हो, जैसे 3x 4x 5x 6x, ध्यान रखना ये अलग अलग क्या है आपकी प्लॉइडी है। अब बात करते हैं कि मतलब अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसे अपन क्या रखना, अपन डेफिनेशन बोलूं तो डेफिनेशन बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा कि व्हाट इज मोनोप्लॉइड, तो ध्यान रखना किसी के अंदर जो एक न्यूक्लियस के अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ध्यान रखना उससे अपन क्या बोलूंगा मैं, मोनोप्लॉइड। हैप्लॉइड को मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमीट,
मतलब किसी भी गैमेट, मतलब प्लांट का गैमेट कौन होगा, पोलन ग्रेन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि साहब ओव्यूल के अंदर जो सिंगल ओव्यूल है उसके एग सेल है, जैसे उसके अंदर कितना क्रोमोसोम नंबर है, मतलब उसके किसी प्लांट के या किसी भी मतलब अगर इंसान या ह्यूमन की अपन बात करें उसके स्पर्म के अंदर कितना है, एग के अंदर कितना, मतलब उसके अंदर, अब जरूरी नहीं है, हो सकता है बराबर भी हो और हो सकता है अलग भी हो। मैंने आपको बताया कैसे बताया था, मतलब गैमीट के अंदर क्रोमोसोम होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमीट, उसकी डेफिनेशन पर क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। और पॉलीप्लॉइड को अपन क्या बोलेंगे, सब मतलब मोर देन 2 कॉपीज ऑफ बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम के अगर दो से तो डिप्लॉइड होती है, अगर 2 से ज्यादा कॉपी हुई तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उससे अपन बोलते हैं पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड तो मैंने ऐसे ही ले लिया है, मेजर जो मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड। देखिएगा अब स्पेशल कंडीशन क्या है, जैसे मैंने आपको वीट का बताया, देखो मैं वापस बता रहा हूं, वीट आपका कैसा था, डिप्लॉइड था। डिप्लॉइड कौन था, वीट था, जिसको अपने रिप्रेजेंट किया 21 = 2x = 14 रिप्रेजेंट किया था। वहीं मैंने अगर आपका मैं ले लेता हूं वीट ले लेता हूं, जो बच्चों को मैक्सिमम याद रहता है, 21 = 6x = कितना होता है आपका 42। और यहां देखिएगा, यहां x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपकी थी 7 और n की वैल्यू भी कितनी थी 7। लेकिन वीट के अंदर x की वैल्यू थी 7, लेकिन n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू थी 21। फर्क समझ आ रहा है आपको? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि साफ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं कि इन केस ऑफ डिप्लॉयड स्पीसीज, इन केस ऑफ ओनली एंड ओनली डिप्लॉयड स्पीसीज, बेसिक क्रोमोसोम नंबर और मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर और गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। ध्यान रखना कंडीशन क्या है, ओनली इन केस ऑफ डिप्लॉइड स्पीसीज मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर और बेसिक क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू हैप्लॉइड और गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। लेकिन अगर स्पीसीज कैसी है, डिप्लॉइड से ज्यादा, मतलब मोर देन 2 कॉपी, मतलब पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड का मतलब ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड, जो भी प्लॉइड का लेवल हो उसके अंदर ध्यान रखना दे आर नेवर इक्वल। मतलब इन द केस ऑफ पॉलीप्लॉइडी, मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर एंड बेसिक क्रोमोसोम इज नॉट इक्वल टू हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर और गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। समझ आया? तो ध्यान रखना, मतलब क्या मैं ये स्टेटमेंट कह सकता हूं कि साहब यस, मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कैन बी इक्वल टू हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन केस ऑफ द ओनली एंड ओनली डिप्लॉइड स्पीसीज। तो अब ध्यान रखना, अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे सेम पूछूं, क्या अगर मैं कह दूं, स्टेटमेंट दे दूं कि वीट का बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर भी 7, क्या स्टेटमेंट ट्रू है? यस, इट मे बी ट्रू, बट इन द केस ऑफ द पॉलीप्लॉइड स्पीसीज इट विल नॉट ऑलवेज बी ट्रू। नॉट मतलब इज नॉट बी ट्रू, इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। समझ आ गया? अब जो अपन ने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन लिया था, जिसको स्टार्टिंग के अंदर आपको बताया था, जिसको मैं क्वेश्चन का आपको आंसर देने वाला हूं, होप आपको ये समझ आया होगा। मोनोप्लॉइड और बेसिक क्रोमोसोम नंबर ध्यान रखना एक ही चीज है, हैप्लॉइड और गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर एक चीज है। अब जो वीट के मैंने आपको 7 क्वेश्चन जो लिए थे वो मैं आपको क्लियर करता हूं और उनका मैं आपको जवाब देता हूं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं वीट के वो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के वीडियो मैंने लिया था कि साहब ये कोई क्वेश्चन है, इस पे बनने वाले 1 2 6 1 2 2 4 6 एक क्वेश्चन बचता है, वो एंडोस्पर्म का, वो बताता हूं आपको बाद में कि अब इन तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक एग्जांपल नहीं है, अपने पास एग्जांपल बहुत सारे, मैं हर तरह के एग्जांपल आपको लूंगा, उससे अपन क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं वी। अब आपको अच्छे से पता है कि साहब टोटल क्रोमोसोम नंबर और सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर एक ही चीज होती है, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर और हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर एक ही चीज होती है। केवल एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर और मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर एक ही चीज होती है। अब वीट की अपन बात करें तो वीट के सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर और टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना होगा 42। गैमेटिक क्रोमोसोम हैप्लॉइड क्रोमोसोम वीट का कितना होगा, ऑब्वियसली बात है n का आधा, तो ऑब्वियसली बात आंसर क्या होगा 21। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्रोमोसोम नंबर की अपन बात करें इट विल बी 7। अपन वही बात करते हैं, जान रखना मैं एग्जांपल लेता हूं, अलग अलग चेंज करते जाते हैं। अब बात करता हूं मैं पोटैटो की। पोटैटो में कितना 21 = 4x = कितना 48। अगर मैं यहां पे लेता हूं तो पोटैटो के अंदर टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना 48। अगर बेसिक गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो कितना होगा 24। और बेसिक क्रोमोसोम नंबर या हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर की बात करूंगा, मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर की बात करूंगा तो ये होगा आपका
X12। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया जैसे आपने बनाना के अंदर क्रोमोसोम ट्रिप्लॉइड होता है 21 इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू कितना होता है 33 होता है। अब 33 होता है तो आप ये बताइए कि इसके अंदर टोटल क्रोमोसोम नंबर, और इसको मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बहुत सारे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, हर चीज एक साथ हो जाएगी। तो चलो ये मिटा देते हैं वापस। ये आपने नोट कर लिया होगा, एग्जाम्पल कर लिया होगा होप। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं बनाना की। बनाना में ऑब्वियस सी बात है, बनाना में क्रोमोसोम नंबर कितना है, ट्रिप्लॉइड में इसे कहता हूं ट्रिप्लॉइड है क्योंकि ध्यान रखना इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं 3x से। अब सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर, टोटल क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो आंसर कितना जाएगा 33। गैमेटिक या हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर की बात करें, हैप्लॉइड, तो ध्यान रखना इसका जो हैप्लॉइड है, ध्यान रखना ये कभी भी रिप्रेजेंट आप नहीं कर पाते क्योंकि ये ध्यान रखना n डिवाइडेड बाई 33, तो ये क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। मतलब अब हम बात करें 16.5 तो अपन इसको रिप्रेजेंट n दिखाते नहीं है, इसको बेसिकली रिप्रेजेंट कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बनाना में हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितने हैं। बेसिक क्रोमोसोम मोनोप्लॉइड की बात करूं तो x, ध्यान रखना x इक्वल्स टू 33 डिवाइडेड बाय कितना 3, टोटल क्रोमोसोम कितना आएगा x 11, तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया 11। बात करता हूं, जैसे मैं एग्जांपल और लेता हूं, जैसे बात करते हैं स्वीट पोटैटो की। स्वीट पोटैटो में क्रोमोसोम नंबर होता है, ध्यान रखना 21 इक्वल्स टू 6x इक्वल्स टू कितना होता है 90 होता है। अब बताइए टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना जाएगा 90। x मतलब गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर पूछे x, तो ध्यान रखना सॉरी इसको रिप्रेजेंट नहीं किया, तो इसको n की वैल्यू पूछी। हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर आपको पता है कितना जाएगा इसके अंदर 90 का आधा, तो क्या जाएगा 45। बेसिक क्रोमोसोम नंबर पूछा है तो ध्यान रखना क्या है 6x इक्वल्स टू कितना है 90, x इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 6, तो 90 डिवाइडेड बाई 6 की बात करें तो कितना जाएगा आंसर 15। जैसे आपको पता है कॉटन की दो तरह की स्पीसीज होती है, एक होती है डिप्लॉइड, एक होती है टेट्राप्लॉइड। अगर अपन उनके बेसिक क्रोमोसोम नंबर अपन शो करें दोनों स्पीसीज के, तो आपको पता है तो अपन कैसे, टेट्राप्लॉइड को मुझे शो करना है। टेट्राप्लॉइड का मतलब 21 इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू कितना होता है 52, टेट्राप्लॉइड है। तो टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना 52। गैमेटिक क्रोमोसोम में हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर n की वैल्यू कितना 52 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर जाएगा आपका 26। और आपसे बेसिक क्रोमोसोम नंबर पूछे तो बेसिक क्रोमोसोम मतलब 4x इक्वल्स टू कितना 52, x की वैल्यू 52 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर कितना आएगा 13, तो कितना जाएगा आंसर 13। होप आपको समझ आया होगा सारे क्वेश्चन की। अब आपसे उम्मीद है कि क्रोमोसोम नंबर पे किसी भी तरह का कंफ्यूजन अगर एग्जामिनर क्रिएट करता तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और हर क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से देंगे। चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे अपन बात करते हैं इसकी क्या बोलते हैं मैरीगोल्ड की मैं बात करूं, जिसे अपन बोलते हैं गेंदा में दो तरह की स्पीसीज होती है, टैगेटस इरेक्टा और टैगेटस पेटुला। एक होता है डिप्लॉइड, एक होता है टेट्राप्लॉइड। तो उसके अंदर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो ध्यान रखना 21 इक्वल्स टू 4x कितना 48 होता है। तो x की वैल्यू कितनी 12, n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू हो गई इसके अंदर 24। समझ आ गया बेसिक और मोनोप्लॉइड या हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। बस कंसेप्ट याद क्या रखना, अगर डिप्लॉइड स्पीसीज होगी तो उसमें मोनोप्लॉइड हो और हैप्लॉइड होगा वो दोनों क्या होगा आपका इक्वल होगा। अब क्वेश्चन जो एक अलग पूछा जाता है वो होता है एंडोस्पर्म का, कि टोटल नंबर ऑफ बहुत बीएचयू में तो पता है 2 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि साहब बीएचयू जो एमएससी का जो एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया कि वीट का जो एंडोस्पर्म होता है, अब एंडोस्पर्म के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे, ध्यान रखना। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि ध्यान रखना एंडोस्पर्म को जो रिप्रेजेंट करते हैं, अब वो क्यों करते हैं कैसे करते हैं वो उसका अलग चैप्टर है। ध्यान रखना कुछ बच्चे इसको मानते हैं, जैसे मान करते हैं 3x से रिप्रेजेंट करते हैं या 3n से करते हैं। अगर आंसर 3x होता है, मान चलो अपन बात किससे कर रहे हैं वीट की, और वीट के अंदर n की वैल्यू तो कितनी होती है 21 और x की वैल्यू कितनी होती है आपका 7। अगर 3x होता तो आंसर कितना जाता, मतलब वीट के अंदर से अगर 3x पर मतलब ट्रिप्लॉइड होता है अपन बोलते 3x, कुछ बच्चे गलती करते हैं, बताता हूँ क्या होता है बताता हूँ। मतलब 3 into 7, n का मतलब कितना हुआ 3 into 21, 3 into 7 का मतलब 21 और 21 into 3 का हो गया 63। अब ध्यान रखना जो गलती होती है वो सुनिएगा, ध्यान रखना वीट के एंडोस्पर्म को अपन 3x से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कोई भी एंडोस्पर्म होता है नेवर रिप्रेजेंट बाय ट्रिप्लॉइडी बाय 3x,
ये रिप्रेजेंट करते हैं 3n से। 3n क्यों होता है, कैसे होता है, ये जो आपका चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका अगर आपको बेसिक डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फर्टिलाइजेशन का बेसिक क्लियर है तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसे मैं उसका क्लास लूंगा ऐसी बात नहीं, आने वाले टाइम में कभी मैं उसकी क्लास लूंगा तो उसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि 3n क्यों होता है, 3x क्यों नहीं होता है। जो 3n होता है तो ध्यान रखना इसका आंसर कितना जाएगा 63। मतलब ध्यान रखना, अब जैसे अगर चलो जनरल क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे, बोल रहा हूं साहब P है, P के एंडोस्पर्म के अंदर आप क्रोमोसोम की काउंट नंबर बताइए कितना होता है। अब आपको पता है P के अंदर n हो चाहे x हो, वैल्यू कितनी होती है 7। n आपको अगर एंडोस्पर्म पूछा तो आपको x से तो मतलब नहीं, आपको n से है, n का मतलब कितना होता है 2 1 होता है 14, तो n की वैल्यू 3n मतलब 3 into 7, 3 into 7 का मतलब कितना हुआ 21 क्रोमोसोम नंबर विल इन द एंडोस्पर्म। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल की तो भरमार पड़ी है अपने पास। अपन बात करते हैं साहब राइस। बताइए कि राइस के एंडोस्पर्म में कितना, किसका पूछा, अच्छा क्रॉप कौन सी, राइस। किसमें पूछा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का मतलब कितना, एंडोस्पर्म का मतलब होता है 3n। तो पहले n पता होना चाहिए, n राइस का क्रोमोसोम नंबर था 2n इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू कितना होता है 24, n की वैल्यू कितनी है 12, तो 3 into 12 तो मतलब 36 विल बी आंसर। समझ आ गया। अब यही अगर मेज का पूछा जाता तो मेज का आपको पता है 2 1 इक्वल्स टू कितना होता है 2x इक्वल्स टू 20, n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू हो गई 10, 10 का मतलब 3 into 10 तो आंसर कितना जाएगा 30। तो ध्यान क्या रखना है कि एंडोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 एंड नॉट 3x, वेरी वेरी बेसिक कंसेप्ट। तो ध्यान रखना क्रोमोसोम नंबर पे आने वाला 7 जो क्वेश्चन है होप आपको समझ आ गया होगा। आने वाले टाइम में मैं और भी जो कंफ्यूज करते हैं टॉपिक ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के वो मैं लूंगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया या आपको लगा कि हमारे मेहनत आपके लिए सार्थक हुई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।